प्यारे, इस जगत में अगर कहीं ध्यान से बैठ के देखेगा तो अंतिम यही दिखेगा कि एक दिन मुझे भी ऐसी अर्थी पे जाना है। और मैंने अब तक ये सुना है कि फला फला लोगों ने अच्छे कर्म किए, तो उनका आज नाम हो रहा है। संसार में जितने लोग हैं उनके उतने मन हैं, और इस मन का लगाव उसी से होगा बार बार कि जिससे उसका लगाव होगा। बड़ी साफ सी बात है। फ़ोन में हजारों नंबर हैं, लेकिन बार बार उसी नंबर पे उंगली जाएगी आपकी कि जिससे आपका प्रेम हो। बाकी नंबर सब पड़े हुए फ़ोन में सड़ रहे हैं, उनकी कोई पता नहीं है, लेकिन जिससे आपका लगाव होगा उसको आप फ़ोन करते होंगे बार बार, और जिससे आपका लगाव उसको होगा वो भी बार बार फ़ोन करता होगा। तो अब किसी का लगाव कहीं है तो किसी का लगाव कहीं है। अंत में अगर बैठ करके सोचो ध्यान से तो प्यारे, जो भी संसार में दिख रहा है तूने एक भी नहीं बनाया है, सब भगवान ने ही बनाया है। सोच के तो देख। और जो तूने बनाया है वही भगवान ने भी बनाया है। तो जब तू भगवान का बच्चा हो जाएगा तो आपका मन भगवान में ही बार बार जाया करेगा, और भगवान पे ही भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ही एक ऐसे हैं कि जिनका नाम एक नंबर में आता है, बाकी नाम तो 2 नंबर में है, लेकिन ये जो राम नाम है इसका नाम है 1 नंबर में आता है। इसका कारण है कि हमें जब तक नहीं पता था तब तक तो हम मनमानी कर रहे थे, लेकिन जब हमें पता लग गया कि अरे ये तो भगवान राम मेरे साथ ही रहते हैं सदा, जिस दिन ये पता लग जाएगा कि प्यारे राम तेरे साथ सदा रहते हैं, तू देख चाहे न देख, तो जब इतना ज्ञान हो गया जीव को कि भाई जिसके अंदर से प्रभु राम निकल जाते हैं उसी का नाम राम नाम सत्य हो जाता है। तो भाई जीते जी अपने राम ही नाम को सत्य मान करके चलो आप लोग, क्योंकि मरने के बाद में अंत में तो कहना ही पड़ता है कि राम नाम सत्य है। तो रे जीव, करता धरता सब राम है। अब मन तेरा है कि तू गंगा में नहाएगा या नाले में नहाएगा। अगर नाला में नहाना है तो ये वाला कर्म करना पड़ेगा, और गंगा में नहाना है तो ये वाला कर्म करना। मात्र मन है आपका कि आप किसमें नहाना चाहते। उसी बात आज जब जीव को ये पता हो गया कि वाकई में यार मेरे पिता के पिता गए तो सब छोड़ के गए, और फिर मेरे पिता के पिता गए तो वो छोड़ के गए, और मेरे पिताजी गए तो वो भी छोड़ के गए, और एक दिन मुझे भी छोड़ के जाना है। तो इस नकलिया वाले खेलवा में अगर फंसना है तो नकलिया काम कर ले भाई। इसमें चोर डकैत बदमाश छिनरा और नाना प्रकार के जीव अहिंसक
राक्षस ऐसे। तो भगवान राम कहते हैं कि जहाँ पे क्रोध रहता है वहाँ मैं नहीं रहता हूँ, वहाँ रावण रहता है। क्रोध का कुछ पता नहीं है कि कब क्या कर डाले। इसलिए प्रथम भक्ति तो भगवान ने दी कि अपने क्रोध पे कंट्रोल बनाइए। जब क्रोध आए तो मन में ये सोच लिया करो उसी क्षण कि ये तो मेरा दुश्मन आ गया। तो वो क्रोध खत्म कैसे हो? उस क्रोध को खत्म करने की दवाई अपने मन में ढूंढनी है कि लाओ इनसे रोके बोलूं, लाओ इनसे हंस के बोलूं, लाओ इनसे झगड़ के बोलूं, लाओ इनको मार के बोलूं। वो तो जीव को पता हो जाता है कि तू किस लायक है, वो सेवा तेरे साथ नहीं है। तो वो क्या है बेटा? वो तेरे ही कर्म का फल है। जहाँ तक सत्य में आया है वहाँ तक इस सत्य वाला मामला तेरा देख, और जो तूने अपने जीवन में असत्य वाला काम किया उसका मामला ये है, ये भी देख ले। अब तुझे जो अच्छा लगे, 5वीं साल में एक पढ़ाई का पाठ एक बच्चा पूरा कर देता है, 5वीं कक्षा तक। तो भगवान कहते हैं तो मुझे जहाँ है सदा वहीं जान के जब मेरी आराधना करेगा, पूजा करेगा, तब मैं तुझे मिल पाऊंगा। और मैं हूँ तेरे अंदर और तू ढूंढ रहा है वहाँ कलकत्ता में, तब नहीं मिलूंगा। तो अपने में ही देख कि है मेरे साथ कि नहीं है, बस। तो तेरा दिल क्या गवाही देता है? जो तेरा दिल गवाही दे उसी को मान लेना। तो जब मैं तेरे साथ हूँ तो दुनिया से कहने की जरूरत नहीं है। जो तुझे चाहिए तो अंदर ही अंदर कहे, मैं सुन रहा हूँ, तो कहता जा। तो जब जीव के अंदर इतना बड़ा संतोष आ जाएगा तभी तो वो भगवान की शरण तक पहुंच जाएगा। नहीं तो वो बीचों बीच रास्ते में, निकलिया वाले रास्ते में वो फंसा रहेगा। कहीं बेटवा है तो कहीं बेटिया है, तो कहीं मैया है तो कहीं बकवा है। ये है। तो जब ये पता है कि बिना उनके एक पत्ता नहीं हिलता है, तो कोरोना माने क्या? अरे सबसे मैं कहता हूं, कोरोना से बचने की दवाई जो लोग सुरक्षित हैं और जो बीमार हैं वो भी, नियम से ज़्यादा नहीं प्यारे, 1 घंटा सवेरे और 1 घंटा शाम को भगवान शिव की या भगवान राम की या भगवान हनुमान जी का किसी का भी आराधना नियम से पर डे 2 घंटा, ज़्यादा नहीं, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम। लेकिन उतनी समय के अंदर ये पता लगना चाहिए कि मैं जिनसे मिलने गया था वो मिले कि नहीं मिले। जब तक वो मिलेंगे नहीं तब तक आपके आंसू निकलेंगे नहीं, क्योंकि 2 मिलन से ही आंसू निकलता है। क्या कहते हैं कि 4 से 64 हुए कि 20 करें कर जोर, हृदय से हृदय मिलो तो मिल गए कृष्ण मुरार। कितना तो 4 से 64, आप बताइए 4 से 64 का मतलब क्या हो? कि 2 आंखें तुम्हारी और 2 आंखें हमारी, जब तुम हमसे मिले और हम तुमसे मिले तो 2 आंखें तुम्हारी और 2 आंखें हमारी, ये तो हो गई 4। और मिलते ही हम दोनों हंस पड़े। तो जो 32 दांत हैं अंदर के हमारे, वो सारे दिख जाते हैं हंसने।
तो 32 दांत तुम्हारे और 32 दांत हमारे, तो 64 जुड़ते दिखना चालू हो जाएगा। जहाँ 4 मिले 64 दिखना चालू हो जाएगा। और जब बिल्कुल हृदय से हृदय जुड़ गया तब तो प्रभु का ही मिलन होगा। प्रेम का नाम ही भगवान है। आप किसी को भी भगवान मान के उसकी पूजा आराधना बातचीत उससे करो, आपको भगवान उसी में मिलेंगे, ये गारंटी है मेरी। क्यों कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो प्रभु हमेशा चोर ही नहीं नजर आते हैं, प्रभु सत्य भी दिखते हैं। तो हम सबका यहाँ से लेके मीडिया तक का मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ये कोरोना के नाम को चेंज करके राम कहना चालू कर दीजिए। इसका नाम कोरोना की जगह राम रख दो। तो जितनी बार आप लोग कोरोना का नाम लेते हैं उतनी बार अगर कहीं राम का नाम ले लेंगे तो ये कोरोना माने क्या? ये कोरोना भेजा है भगवान राम ने, और भगवान राम जब सबकी पुकार सुनेंगे तो उनसे भी बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि हम उनके बालक, अपने बालक को कौन देख सकता है रोते हुए? तो मेरा मानना ये है कि जो ध्यान हम लोग कोरोना के प्रति लेके जाते हैं कि परसों इतना थे तो नरसों इतना थे तो कल इतना थे तो आज इतना हो गए, अगर उसी बात को हम कहेंगे कि तरसों 500 थे राम, परसों 1000 हो गए और कल 1500 हो गए, आज 2000 हो गए राम, तो राम का नाम इतना बड़ा हुआ ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोरोना की जगह राम कहना चालू कर दो और पूरे देश से, पूरे संसार से ये कह दो कि कोरोना से बचना है तो 11 माला भगवान शिव की सुबह शाम मिलकर के करनी है। बड़े प्रेम से 11 माला। कोरोना से बचने के सबसे बढ़िया उपाय 11 माला सुबह शाम मिला करके भगवान शिव का प्रेम से सब लोग आराधना करें। ये नहीं कि एक परिवार, एक घर में 10 लोग रहते हैं तो कोई एक परिवार कर रहा, नहीं, सबका मन होना चाहिए भगवान राम के लिए, भजन के लिए। तो अपना ये 11 माला सभी जाप करें, सुबह से शाम तक मिलकर। ये इसमें कोई कठिनाई नहीं है। चलो हम ठीक भी हो जाएंगे तो चक्कर, अस्पताल के चक्कर काटते काटते पैर थक जाएंगे, तो उससे तो बहुत बढ़िया आराम है कि भैया 11 माला भगवान शिव का या भगवान राम का या हनुमान जी का, किसी का भी देवी देवता का अपने दिल में मान के, और 11 माला जिसको भी आप इष्ट देव मानते हैं आप उसका नाम लीजिए। क्यों कि भगवान राम बड़े दयालु हैं। जब उनकी कान तक आवाज पहुंचेगी तो कौन बाप रुक सकता है अपने बेटे के दुख को देख। उसी तरह भगवान राम नंगे पैर भाग लेते हैं कि शायद मैंने इसे ज़्यादा कष्ट दे दिया, इसको बर्दाश्त नहीं है, इसलिए मुझे पुकार रहा है, तो भगवान राम नंगे पैर भाग लेते हैं। उस भगवान राम के नाम पर हम 11 माला जपने कोई बहुत बड़ा भार हो गया। हे राम, आप कण कण में व्यापक हो, आप इस पूरे देश दुनिया का सहारा हो, इन्हें बेसहारा न बनाओ, अपना सहारा दे दो नाथ। आप ही जब बेसहारा कर दोगे तो आपके सिवा संसार में है ही कौन। लेकिन प्रभु कहते हैं कि संसार मेरा बालक है,
और बालक के मन का बाप को चलना पड़ता है। अगर 4 बच्चे हैं और चारों में कोई कह रहा हिंदी पढ़ूंगा, तो कोई कह रहा संस्कृत से करूँगा, तो कोई कह रहा साइंस से करूँगा, तो कोई कह रहा मैथ से करूँगा, कोई कह रहा इंग्लिश से करूँगा, तो सबके मन का चलना पड़ेगा। उसी तरह से एक जो मेन मालिक हैं भगवान राम, उनके मन का ही क्यों न चल दें कि मानव तन पाने के बाद भी मेरा धर्म होता है कि जिस प्रभु ने मुझे 84 लाख योनियों में एक टॉप की योनि समझ कर भेजी थी, आज वो भी ये कीट पतंगा से भी गए गुजरे। तो हे प्रभु, आपके कृपा बिना मेरा मन भी आपसे नहीं लग सकता। हे नाथ, ऐसी क्या भूल हुई है मेरे से जो आपसे मेरा मन नहीं लगता। अगर ये जीव प्रभु को प्रेम से आराधना करके अंदर ही अंदर मान के और ऐसे 11 माला का समय निकाल लिया प्रभु से प्रेम करने के लिए, तो मैं कहता हूँ फिर तो भगवान विष्णु के गोद में ही है आप लोग। फिर करोना माने कुछ नहीं, क्योंकि जहाँ भगवान राम का नाम होता है वहाँ से काल कोसों दूर होता है। या झूठ बोल रहा हूं तो बोल दो, तो ये कह दो कि मुझे विश्वास नहीं है। मरना तो है ही, तो विश्वास करके ही क्यों ना मरो कि हाँ राम नाम सत्य है, हमें सत्य पे चलना है, हमें सत्य को करना है और सत्य के माध्यम से ही अपने जीवन का प्रसार करना है। उसमें असत्य क्यों आने देती? असत्य मेरा मेन दुश्मन है। क्या कहा अयोध्या में कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो आज भगवान राम को सबका सत्य लेकर के वहां प्रकट होना पड़ा। जाकी रही भावना जैसी, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी यही कहती आई कि मुझे भगवान राम चाहिए, जिनको मैं अपने गोद में अपने बालक की तरह खिलाऊं। अच्छा एक बात ये बताओ कि एक बच्चा किसी का भी लड़का है, मान लो, लड़की नहीं लड़का ही है, और बहुत समझदार, पढ़ा लिखा और 20 साल का है, और फोन की कोई सुविधा नहीं है, कहीं से भी कोई फोन की सुविधा है ही नहीं, तो वो कैसे चलता रहता था सत्य पे कि प्राण बेशक चला जाए सत्य के नाम पे, असत्य के नाम पे नहीं। असत्य के नाम से तो मेरा कोई नाता नहीं। तो बाकी बातें और आगे बहुत कुछ हैं जानने के लिए, लेकिन मैं सबसे आग्रह करूंगा कि कोरोना की जगह इसका नाम राम रख दिया जाए और सब अपने आप को सुरक्षित रहने के लिए अपने आप सब लोग, हर परिवार के लोग 11 माला भगवान शिव का हो, चाहे भगवान राम का हो, चाहे हनुमान जी का हो, चाहे जिस भी इष्ट देवी देवता को आप मानते हैं, उसके नाम 11 माले का समय प्रेम वाला, प्रेम। आप देखे तो देखो, करोना माने क्या, जहां राम है वहां करोना आ जाएगा, क्या बात है। जहां राम है वहां करोना आएगा, मतलब ही नहीं। राम होंगे तो करोना देखेंगे नहीं, वो तो कहेंगे तो हम ही ने यमराज भेजा है, ये तो यमराज है, कोरोना बन के आया है।
तो मेरा सबसे हाथ जोड़ करके विनती है कि राम नाम जितना भी आपके मुख से निकल जाएगा जीते जी, अंतिम समय में उससे बढ़िया काम कोई नहीं आएगा। और राम नाम पाने के लिए मात्र सत्य को अपनाना पड़ता है, क्योंकि सत्य का ही नाम राम है और राम का ही नाम सत्य है। जहाँ राम रहते हैं वहीं पर सत्य रहता है, और जहाँ रावण रहता है वहाँ पर असत्य रहता है। कहते हैं कि मानव तन में अपने कितनी समझ है, कितनी समझ होनी चाहिए कि जिस परमात्मा ने मेरे लिए इतना सुख चाहा कि इतना बड़ा परिवार के बीच में खिलौना बन के जाएगा, तू इतने बड़े मकान को दे रहा हूँ तेरे को, इतना खेत है तेरे नाम से, इतने मंदिर दे वाले हैं तेरे नाम से, इतने बकरा बकरी हैं तेरे नाम से, इतने मुर्गा मुर्गी हैं तेरे नाम से। तो अब क्या अंत तक ले जाना, बहुत लंबा वीडियो खिंच जाएगा, इसलिए मैं यहीं विराम लेता हूँ। और मेरे शब्द अगर पवित्र हों, आपके मन के लायक हों, तो कृपया हाथ जोड़ करके विनती है कि मेरे कमेंट्स में ज़रूर लिखें और लाइक भी कर दें। और लाइक करने के बाद अगर आपको अच्छा लगे कि ये शब्द हमें जगह जगह पहुंचाना चाहिए, अच्छा शब्द है, तो उसको जितना शेयर कर सके उतना शेयर करें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। धन्यवाद।